दोस्तों, राधा की शादी बड़े सादे लेकिन खुशहाल माहौल में अर्जुन के साथ हुई थी और उसने सोचा था कि अब उसे एक नया परिवार और नया जीवन मिलने वाला है। घर में उसकी सास ललिता देवी अपने तेज स्वभाव के लिए जानी जाती थी और ससुर हरिदास शांत और समझदार इंसान थे। शादी के शुरुआती 2 दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे और राधा को लगा कि उसका जीवन बहुत खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन तीसरे ही दिन सुबह 4 बजे ललिता ने जोर से दरवाजा खटखटाकर उसे जगा दिया। ललिता देवी ने ऊंची आवाज में कहा, बहू, हमारे घर में सूरज निकलने के बाद कोई नहीं उठता। जल्दी उठकर काम संभालो। राधा घबराकर तुरंत उठी और बोली, माँ जी माफ कीजिए, अभी रसोई में आती हूँ और सब काम संभाल लेती हूँ। वह जल्दी से रसोई में गई और पूरे घर के लिए नाश्ता और चाय बनाने में लग गई। ललिता देवी हर कुछ मिनट बाद रसोई में आकर काम में कमी निकालने लगी। ललिता ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें रोटी बनानी भी नहीं आती। पता नहीं तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है। राधा ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब सीख जाऊंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतने में अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर रसोई में आया और माँ के चेहरे का गुस्सा देखकर चौंक गया। ललिता देवी तुरंत बोली, देखो अर्जुन, तुम्हारी बीवी को घर के काम की बिल्कुल समझ नहीं है। अर्जुन ने बिना कुछ समझे राधा की तरफ देखा और थोड़ा नाराज हो गया। अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा, राधा, माँ जो कह रही हैं उसे गंभीरता से ले लो और काम ठीक से करना सीखो। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा। ससुर हरिदास यह सब दूर से देख रहे थे और उन्हें राधा की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। हरिदास जी ने धीरे से कहा, ललिता, बहू अभी नई है, उसे थोड़ा समय देना चाहिए। ललिता देवी तुरंत गुस्से में बोली, आप हमेशा बहू का पक्ष लेते हैं। घर के नियम मुझे ही संभालने दीजिए। राधा यह सब सुनकर चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसे समझ आ गया कि यह घर उतना आसान नहीं है जितना उसने शादी से पहले सोचा था। दिन भर राधा ने बिना आराम किए घर के सारे काम पूरे किए, लेकिन शाम को भी ललिता देवी ने उसकी तारीफ करने के बजाय फिर से ताने मारना शुरू कर दिया। राधा चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि वह घर में शांति बनाए रखना चाहती थी। उसी रात उसने भगवान से प्रार्थना की कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाए। धीरे धीरे घर का माहौल ऐसा बनने लगा कि राधा हर समय डर और तनाव में रहने लगी। सुबह से लेकर रात तक वह अकेले पूरे घर का काम करती, लेकिन फिर भी ललिता देवी को उसमें कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती थी। एक दिन दोपहर के समय राधा ने सबके लिए खाना बनाया और थाली लगाकर सबको बुलाया। ललिता देवी ने खाना चखा और तुरंत नाराज हो गई। ललिता बोली, यह सब्जी इतनी नमकीन क्यों है? क्या तुम्हें स्वाद का भी अंदाजा नहीं? राधा घबरा कर बोली, माँ जी, शायद गलती से नमक ज्यादा हो गया है। मैं अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। ललिता देवी ने गुस्से से कहा, अब बनाने से क्या होगा? तुम्हें काम करने की समझ ही नहीं है। इतने में अर्जुन ऑफिस से घर वापस आया
और माँ का गुस्सा देखकर चौंक गया। ललिता देवी ने तुरंत शिकायत शुरू कर दी। ललिता बोली, तुम्हारी बीवी पूरे दिन घर में रहकर भी एक ढंग का काम नहीं कर पाती। अर्जुन ने बिना पूरी बात समझे राधा की तरफ देखा और नाराज हो गया। अर्जुन बोला, राधा, अगर तुमसे घर नहीं संभलता तो पहले ही बता देती। राधा की आंखों में आंसू आ गए और वह धीमी आवाज में बोली, मैं सच में पूरी कोशिश करती हूँ। अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा, माँ झूठ नहीं बोलती, अपनी गलती मानो। ससुर हरिदास यह सब देखकर दुखी हो गए। हरिदास जी बोले, बेटा, बहू मेहनत करती है, इतना गुस्सा मत करो। ललिता देवी तुरंत बोली, आप हमेशा बहू की साथ देते हैं। हरिदास जी चुप हो गए क्योंकि घर में झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहते थे। राधा का दिल टूट गया और वह धीरे से अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर वह फूट फूट कर रोने लगी। राधा बोली, हे भगवान, मैंने तो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की है। उसे मायके की बहुत याद आने लगी, लेकिन उसने अपने माता पिता को परेशान नहीं करने का फैसला किया। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से काम में लग गई, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दर्द बस गया। समय बीतता गया, लेकिन राधा के जीवन की परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही थी। ललिता देवी हर छोटी छोटी बात पर उसे अपमानित करती और घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे चुप रहने लगे थे। एक दिन सुबह राधा पूरे घर की सफाई कर रही थी और बहुत थक चुकी थी। इतने में ललिता देवी तेज आवाज में बोली, बहू, अभी तक आंगन साफ क्यों नहीं हुआ? राधा ने थकी आवाज में कहा, माँ जी, अभी कर देती हूँ, बस रसोई का काम खत्म कर रही थी। ललिता देवी ताना मारते हुए बोली, तुमसे तो कोई काम समय पर होता ही नहीं। इतने में ससुर हरिदास वहां आ गए और उन्होंने राधा की हालत देखी। हरिदास जी ने शांत स्वर में कहा, ललिता, बहू सुबह से काम कर रही है, थोड़ा आराम करने दो। ललिता देवी गुस्से में बोली, आप हमेशा बहू का पक्ष लेते हैं, घर के नियम मुझे ही संभालने दीजिए। राधा ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। उसी समय अर्जुन ऑफिस से जाने के लिए बाहर आया और घर का माहौल देखकर नाराज हो गया। ललिता देवी तुरंत बोली, देखो अर्जुन, तुम्हारी बीवी पूरे दिन बहाने बनाती रहती है। अर्जुन ने बिना कुछ पूछे राधा को डांटते हुए कहा, राधा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ की बात माननी होगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आंगन साफ करने लगी और मन ही मन अपनी तकदीर को कोसने लगी। हरिदास जी दूर खड़े से सब देख रहे थे और उनके दिल में बहू के लिए दया भर आई थी। कुछ देर बाद हरिदास जी धीरे से राधा के पास आए। हरिदास ने प्यार से कहा, बेटी, हिम्मत रखना, सच कभी ना कभी सामने जरूर आता है। राधा ने आंसू छुपाते हुए कहा, बाबूजी, मैं बस इस घर को टूटने नहीं देना चाहती। हरिदास उसकी बात सुनकर और भी दुखी हो गए। उसी समय राधा बहुत थकी चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने पूरे घर के लिए खाना बनाया। ललिता देवी ने खाना खाते हुए ताना मार दिया। ललिता बोली, देखो तो सही, रोटी भी ठीक से नहीं बनी है। राधा चुपचाप सब सुनती रही, क्योंकि अब उसके पास सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था और पूरे मोहल्ले में उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी।
राधा ने सोचा कि वह पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। सुबह जल्दी उठकर उसने बिना कुछ खाए पिए पूरे घर का काम शुरू कर दिया। ललिता देवी ने ताना मारते हुए कहा, बहू व्रत रखने से पहले काम करना सीखो। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। दिन भर राधा बिना खाए पिए काम करती रही और शाम होने का इंतजार करती रही। मोहल्ले की औरतें सच समझकर छत पर चाँद निकलने का इंतजार करने लगी। राधा भी मन ही मन अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात होने लगी और अर्जुन अभी तक घर नहीं लौटा था। राधा घबराकर बोली, माँ जी अर्जुन अभी तक नहीं आए क्यों नहीं? ललिता ने लापरवाही से कहा, उसे काम होगा, तुम नाटक मत करो। राधा ने फिर कहा, माँ जी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ललिता देवी बोली, तो किसने कहा था कि व्रत रखने को? राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह छत पर बैठकर चाँद को देखती रही और अर्जुन का इंतजार करती रही। ससुर हरिदास यह सब देख रहे थे और उन्हें बहुत दुख हो रहा था, लेकिन हरदास जी बोले, बेटी पहले पानी पी लो, अर्जुन आ जाएगा। राधा ने धीरे से कहा, नहीं बाबूजी, मैं उनके आने के बाद ही व्रत खोलूंगी। रात और गहरी हो गई, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं था। राधा की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। ललिता देवी फिर भी उसे ताने देती रही। राधा ने आस पास की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। उसका दिल टूट चुका था और उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उस रात राधा ने पहली बार खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं लौटा था और राधा का करवा चौथ का व्रत भी अब उसके लिए बहुत भारी होता जा रहा था। छत पर बैठी राधा बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही और मन ही मन सोचती कि शायद अभी अर्जुन आ जाएगा। उसके होठ प्यास से सूख चुके थे और आंखों में इंतजार के आंसू चमक रहे थे। राधा धीरे से बोली, हे भगवान बस अर्जुन जल्दी आ जाए। इतने में ससुर हरिदास उसके पास आए और चिंता भरी आवाज में बोले, बेटी बहुत कमजोर लग रही हो, पहले पानी पी लो। राधा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं बाबूजी, मैं अर्जुन के हाथ से ही व्रत खोलूंगी। नीचे कमरे में बैठी ललिता देवी यह सब देखकर भी बिल्कुल परेशान नहीं हुई। ललिता देवी ने ताना मारते हुए कहा, नाटक करने में तो यह बहू बहुत माहिर है। हरिदास को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। हरिदास जी बोले, ललिता कम से कम आज के दिन तो बहू के साथ अच्छा व्यवहार करो। ललिता देवी गुस्से से बोली, आपको अगर इतनी ही चिंता है तो आप ही संभालिए इसे। राधा छत पर बैठी बैठी चाँद को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने मन ही मन अर्जुन की सलामती के लिए प्रार्थना की। समय धीरे धीरे गुजरता गया और रात और गहरी हो गई। थकान और कमजोरी के कारण राधा को चक्कर आने लगे। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। उसी समय दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। राधा के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी मुस्कान आ गई। वह खुशी से बोली, लगता है अर्जुन आ गए। लेकिन जब दरवाजा खुला तो अर्जुन नशे की हालत में घर के अंदर आया। राधा को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगा। अर्जुन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, इतनी रात को छत पर क्या कर रही हो? राधा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। उस पल राधा को लगा कि उसकी भावनाओं की इस घर में कोई कीमत ही नहीं। अर्जुन को नशे की हालत में देखकर राधा का दिल जैसे अचानक टूटकर बिखर गया और उसकी सारी उम्मीदें उसी पल
खत्म हो गई। राधा ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। अभी तक मैंने व्रत भी नहीं खोला। अर्जुन ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, तो इसमें इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? राधा की आंखों से आंसू बहने लगे और चुपचाप खड़ी रही। इतने में नीचे से ललिता देवी भी छत पर आ गई। ललिता देवी ने ताना मारते हुए कहा, देखो अर्जुन, तुम्हारी बीवी को नाटक करने की कितनी आदत है। राधा दुख भरी आवाज में कहा, माँ जी, मैं नाटक नहीं कर रही, मैंने सच में पूरे दिन व्रत रखा है। ललिता ने कठोर स्वर में कहा, तो किसने कहा था व्रत रखने को? हमें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। ससुर हरदास जी यह सुनकर बहुत दुखी हुए। बोले, ललिता, कम से कम आज के दिन तो बहू से कुछ मत कहो। अर्जुन भी अब चिढ़कर बोला, बस कीजिए आप लोग, मुझे बहुत थकान है। राधा ने उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखा। राधा बोली, अर्जुन, क्या आप मेरे हाथ से पानी पिलाकर मेरा व्रत खुलवा देंगे? अर्जुन ने झुंझला कर कहा, मुझे इन सब रस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर राधा के दिल पर जैसे किसी ने गहरा वार कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कमजोरी और दुख के कारण उसका शरीर कांपने लगा। हरिदास अचानक बोले, बेटी संभल कर खड़ी रहो। लेकिन राधा अचानक चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन और ललिता कुछ पल के लिए घबरा गए। हरिदास तुरंत दौड़कर उसके लिए पास पहुंचे। हरदास जी बोले, जल्दी पानी लाओ, बहू की हालत ठीक नहीं लग रही है। राधा की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी और उसकी आंखें आधी बंद हो गई थी। उस पल पहली बार घर के सभी लोगों को अपनी गलती का हल्का सा एहसास होने लगा। राधा के जमीन पर गिरते ही घर का माहौल अचानक डर और घबराहट से भर गया। हरिदास ने तुरंत उसे उठाकर कमरे में ले जाने की कोशिश की। हरिदास घबराकर बोले, अर्जुन, जल्दी डॉक्टर को फोन करो, बहू की हालत बहुत खराब है। अर्जुन के हाथ भी घबराहट से कांपने लगे। उसने तुरंत फोन मिलाया। ललिता देवी पहली बार चुप खड़ी थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर घर पहुंच गया। डॉक्टर ने राधा की हालत देखकर गंभीर आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, इन्होंने काफी समय से ठीक से खाना नहीं खाया है और बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं। यह सुनकर अर्जुन और ललिता दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। हरिदास जी बोले, मैं तो कब से कह रहा था कि बहू को इतना मत सताओ। राधा धीरे धीरे होश में आई और उसकी आंखें खुली। उसने कमजोर आवाज में कहा, बाबूजी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अर्जुन उसके पास बैठ गया, लेकिन अब उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, राधा, मुझे माफ कर दो। राधा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में गहरा दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। ललिता देवी भी धीरे धीरे उसके पास आई। ललिता ने धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो माफ कर देना। राधा ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, माँ जी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है। यह सुनकर ललिता देवी की आंखें झुक गई। घर में पहली बार सन्नाटा छा गया। सबको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। डॉक्टर के जाने के बाद घर में ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो हर दीवार अपने भीतर छुपे सच को सुन रही हो। राधा बिस्तर पर लेटी थी और उसकी सांसें अभी भी कमजोर और धीमी चल रही थी। हरिदास उसके सिरहाने बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हरिदास ने कांपती आवाज में कहा,
बेटी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। राधा ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा। बाबूजी, आप ही तो इस घर में मेरे अपने हैं। यह सुनकर अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया। अर्जुन धीरे से बोला, राधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। राधा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी उम्मीद नहीं थी। ललिता देवी भी धीरे धीरे उसके पास आई और पहली बार उनकी आवाज में घमंड नहीं बल्कि पछतावा था। ललिता देवी बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी बेटी की तरह समझा ही नहीं। राधा की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं तो हमेशा आपको माँ ही मानती रही। यह सुनकर ललिता देवी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्हें अपने कठोर व्यवहार की हर बात याद आने लगी। घर का माहौल इतना भारी हो गया कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद राधा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे थोड़ा आराम करना है। यह सब लोग चुपचाप कमरे से बाहर चले गए ताकि वह आराम कर सके। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो हरिदास उसे देखने के लिए अंदर आए। उन्होंने राधा को आवाज दी, बेटी राधा, उठो, सुबह हो गई है। लेकिन राधा बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। हरदास की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अर्जुन और ललिता दौड़कर कमरे में आए और यह दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन रोते हुए बोला, राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। ललिता देवी जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, मैंने अपनी बहू ही नहीं, बहू को बेटी बनने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब पछतावे का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि राधा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी और अपने पीछे एक कड़वा सच छोड़ गई थी कि किसी भी इंसान का अपमान और अत्याचार कभी न कभी बहुत बड़ा दर्द बनकर लौटता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।